जय श्री राम दोस्तों, हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम आप सभी साधकों के लिए हनुमान रक्षा एवं भैरव रक्षा मंत्र जो सर्वशक्तिमान मंत्र है उसकी साधना हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह रक्षा मंत्र हनुमान जी का और भैरव जी का मंत्र है जो विशेष शक्ति वाला एवं सर्व दिशाओं से आपका रक्षा प्रदान करेगा। किसी भी यंत्र बनाते समय या मंत्र जप करते समय आप यह रक्षा मंत्र जप कर एवं अपने नज़दीकी जहाँ पे आप साधना करने बैठ रहे हो वहाँ पर रेखा मार दीजिए और किस तरह रेखा बनाना होता है और किस तरह यह मंत्र जप करना होता है, इसमें क्या क्या सामग्री लगती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह मंत्र सिद्ध कैसे किया जाएगा, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह हनुमान जी का मंत्र और भैरव जी का मंत्र, यह मैं आपको बता दूं कि यह नवरात्र आने वाले चैत्र नवरात्र में इस मंत्र को आप सिद्ध कर लें और यह नवरात्र में सिद्ध होने के बाद ही आपको यह मंत्र कार्य करेगा। और यह सर्वशक्तिशाली मंत्र जो हनुमान जी के साथ साथ भैरव जी के साथ साथ चलने वाले यह दोनों देव एक साथ चलेंगे और आपके हर एक दिशाओं से रक्षा प्रदान करेंगे। और यह रक्षा मंत्र आपको शमशान बाधा, जैसे शमशान में आप किसी कार्य कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं या किसी का कार्य करने गए तो ये हनुमान और भैरव मंत्र को आप उच्चारण करते हुए या रक्षा घेरा बनाते हुए आप सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और सुरक्षा खुद कर सकते हैं अपने आप की। तो यह मंत्र इतने विशेष है कि शमशान में भी आपका रक्षा प्रदान आपको प्राप्त हो जाएगी। और उसके साथ साथ किसी भी घर में आप यह साधना करने बैठो या किसी को देखने बैठो या किसी का भूत प्रेत हटाने बैठो तो भी अपने शरीर को इस मंत्र से आप रक्षा कर सकते हैं, अपने शरीर को बांध सकते हैं। तो चलिए हम यह मंत्र बताने के लिए प्रारंभ करते हैं। इस मंत्र को किस प्रकार सिद्ध किया जाए इस बारे में संपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह मंत्र सिर्फ आपको चैत्र नवरात्र में सिद्ध किया जाए तो सर्वोत्तम होगा। अगर यह वीडियो कोई व्यक्ति अगर नवरात्र के बाद देख रहा है या नवरात्र के पहले देख रहा है, अगर नवरात्र के योग ना बन पाए और आपको रक्षा मंत्र की आवश्यकता हो तो यह साधना आपको करने के लिए किसी भी अमावस्या के दिन आप यह मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। अमावस्या अथवा आपको यह 9 दिन का नवरात्र में आपको सिद्ध हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने अमावस्या के दिन सिद्ध करने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं तो अमावस्या से लेकर एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक आपको साधना यह करना पड़ेगा, तब जाके यह मंत्र आपको सिद्ध होंगे। और उसके बाद अगर कम समय में करना है तो नवरात्र के समय में आप 9 दिन के अंदर यह साधना को सिद्ध कर लेंगे, मंत्र को सिद्ध कर लेंगे और आपको संपूर्ण इसका फायदा उठा सकते हैं। तो यह रहा आपके लिए समय, उचित दिन किस समय किया जाए आपको बता दिया हूँ। अब ये समय बता दूँ, आपको टाइम बता दूँ मैं कि यह साधना अगर नवरात्र में आप कर रहे हैं तो रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य में अभी आप साधना को संपन्न कर लेना है। उसके बाद अगर ये किसी अमावस्या के दिन आप प्रारंभ करने जा रहे हो तो एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या के बीच में आपको साधना संपन्न कर लेना है और एक अमावस्या लेकर दूसरी अमावस्या तक की साधना चलेगी आपकी, ठीक है। तो यह भी आपको अमावस्या जब आपकी समय रात को प्रारंभ हो तो रात को 9 बजे से लेकर रात को 2 बजे के बीच में आपको साधना संपर्क कर लेने हैं। यह साधना काल आपको 2 घंटे की साधना होगी और इसमें आपको कम से कम 53 आपको माला जपना होगा, यानी 53 माला की आपको फेरना होगा और तब जाके यह आपको 15 दिन तक साधना करनी होगी, एक अमावस्या से लेकर दूसरे अमावस्या तक। और अगर नवरात्र में कर रहे हो तो सिर्फ 9 दिन का आपको साधना रहेगी। ये रहा आपको साधना का समय। अब यह आपको साधना करने के लिए कौन सा माला इसका यूज करना होगा, उपयोग करना होगा, उस बारे में बात करते हैं। तो यह साधना आपको करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता पड़ेगी। वह रुद्राक्ष की माला जो है 9 मुखी होनी चाहिए या तो पंचमुखी होनी चाहिए। 5 मुखी की लीजिए और या तो 9 मुखी का रुद्राक्ष माला ले सकते हैं। 108 की माला होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको आसन, लाल आसन लेना है और एक काला आसन लेना है।
आपको मैं बता दूं कि आप जिस आसन में बैठेंगे वह काला आसन होना चाहिए, और जो आपके बदन पे, आपके शरीर पे जो आसन हो, जो मतलब कपड़ा आप लेके पहन के जो बैठे, लंगोट, लाल लंगोट और लाल धोती भी आप पहन सकते हैं। और आपको यह चाहिए कि आप स्वयं जनेऊधारी हो, शेखाधारी हो, और अपने शेखा को आप बांध लीजिएगा। जनेऊ को पवित्रता के साथ अभिमंत्रित करते हुए जनेऊ धारण करिएगा। उसके बाद आपको जो भी माला इसमें यूज करेंगे वो भी माला स्वच्छ, और माला का संस्कार होना बहुत जरूरी है। तो यह ध्यान देते हुए आपको आसन करने, जब आप बैठें, मंत्र जप करने के लिए, सिद्ध करने के लिए बैठें, तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। और दक्षिण दिशा की तरफ होने के बाद आपको आपके समक्ष एक चौकी का निर्माण करना होगा। चौकी लकड़ी की चौकी होनी चाहिए। लकड़ी आपको, लकड़ी का जो लेंगे आप, जो चौकी लेंगे, वह चौकी आपको नीम के पेड़ की चौकी होनी चाहिए। और यह नीम के पेड़ की जब आप चौकी बनाएंगे तो वही आपको इसमें यूज करना होगा। किसी साधक के पास अगर नीम का व्यवस्था, नीम की लकड़ी के चौकी का व्यवस्था ना हो तो वह आम के पेड़ का भी ले सकता है, लेकिन इस कार्य में आपको नीम की आवश्यकता पड़ेगी। या तो खैर की लकड़ी की आप ले लेंगे तो ये सर्वोत्तम और सर्व उचित होगा। खैर की लकड़ी की भी चौकी होती है, आप देखेंगे तो आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ कीमत उसका महंगा होगा, लेकिन मिल जाएगा। उसके बाद अब आपको दक्षिण दिशा की तरफ बैठना है। आपके समक्ष चौकी निर्माण करना है। चौकी के ऊपर आपको 2 कपड़े का स्थान देना होगा। एक कपड़ा आपको लाल तरह का बिछाना होगा, और दूसरी तरफ आपको काले कलर का कपड़ा को स्थापित करना, मतलब बिछाना होगा। और ये दोनों कपड़े पे अलग अलग यंत्र, अलग अलग विधि से करना होगा। एक यंत्र पे हनुमान जी को स्थान देना है, एक कपड़े पे, मतलब लाल कपड़े पे हनुमान जी को स्थान देना है, और दूसरे कपड़े पे, काले कपड़े पे महाकाल भैरव यानी भैरव जी को आपको स्थान देना होता है। तो जैसे जब हनुमान जी को आप स्थान देंगे तो सबसे पहले आपको चावल, उस जो लाल कपड़े पर आप चौकी पे लाल कपड़ा बिछा रहेंगे, उस लाल कपड़े पूरे चावल बिछा दीजिए। और वह चावल आपको अक्षत के रूप में तैयार करना है। जैसे चावल को रंग देना है लाल कलर से या पीला कलर से। रंग देने के बाद आपको चौकी के ऊपर कपड़ा रखें, कपड़े के ऊपर चावल बिछा दीजिए। उसी प्रकार आपको भैरव जी के जो आपने कपड़ा निर्माण लिया होगा, वह काला कपड़ा के ऊपर वह अक्षत यानी चावल को आपको बिछा देना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर यंत्र का स्थापित करना है। हनुमान जी का यंत्र आपको मिल जाएगा, और उसी हिसाब से भैरव जी का आपको यंत्र मिल जाएगा। वह यंत्र, ये दोनों यंत्र को हनुमान जी के स्थान पर रखिएगा। हनुमान जी के यंत्र रखने के बाद भैरव जी का भी यंत्र उसी के बाजू काले कपड़े के ऊपर रख सकते हैं। हनुमान जी का यंत्र लाल कपड़े पे रख सकते हैं। अब यंत्र रखने के बाद आपको चारों दिशा में आपको 4 दीपक का प्रज्वलित करना होगा। जैसे चारों दिशा में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, वो भी घी के दीपक आपको जलाना है। उसके बाद आपके जो आपने यंत्र रखा होगा हनुमान जी का और भैरव जी का, उसके पास आपको एक नारियल लेना है। वह नारियल आपको सूखा होनी चाहिए, सूखा नारियल होनी चाहिए। जो भी ऊपर का जो उसका जो ढांचे होते हैं वो निकाल कर अंदर का जब खोबरा यानी गरी जो सूख जाता है, अखा रहेगा, पूरा अखा लेना है, वह आपको यूज करना है। उसके बाद अब ये अखा नारियल का आपको सूत होता है हाथ में जो बांधते हैं, रक्षा सूत्र बोलते हैं, तो उस रक्षा सूत्र को आपको उसको लपेट देना है। जो आपने नारियल लिया होगा सूखा वाला, उस नारियल के ऊपर लपेट देना है। अच्छी तरह लपेटना है कि धागा खुलना नहीं चाहिए। आपको यह कितनी बार लपेटना है उस बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपको हनुमान जी के नाम से 12 बार लपेटना है, और रुद्र जो ये हैं भैरव जी के नाम से 11 बार, यानी 12 बार आप या तो 11 बार दोनों को आप लपेट सकते हैं। और जब आखिरी में आप बांधना तो लास्ट में आपको अच्छे से उसमें गांठ मार देना है। और गांठ मारने के बाद अब आपको जब यह निर्माण हो जाए आपका, तो उसी यंत्र के ऊपर आपको वह नारियल रख देनी है। जो नारियल आप जो यंत्र के ऊपर नारियल रख देनी है, भैरव जी का भैरव जी पर रखना है और हनुमान जी का हनुमान जी पास रखना है। उसके बाद अब आपको उस नारियल को ही हनुमान जी का रूप देना है और एक तरफ भैरव जी का रूप देना है। भैरव जी के ऊपर आप सिंदूर मिश्रित जो काला कलर का सिंदूर आता है, सॉरी काला कलर का रंग का एक आता है जो काला, आप बोलेंगे तो दुकान पे जाएंगे तो बोलिएगा कि काला अबीर दीजिए, काला अबीर होता है वो, तो काला अबीर ले लेना है और सिंदूर लेना है।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंदूर हनुमान जी को अर्पण करना है और काला जो अबीर रहेगा वो भैरव जी को अर्पण करना है। उसके बाद जब काला अबीर आप अर्पण कर देंगे, जो होली वगैरह में यूज होता है वो अबीर उसे कहते हैं, है ना, वो रंग उसे कहते हैं। उसके बाद जब ये आप हनुमान जी को जिस तरह आप डालेंगे या सिंदूर, उसके बाद सिंदूर पहले आप भैरव जी को ये काले रंग का अबीर अर्पण करना है, उसके बाद फिर उनके ऊपर ही सिंदूर का भी अर्पण उनको करना पड़ेगा, ठीक है। यह सब करने के बाद अब आपके समक्ष जनेऊ लेना है, वह जनेऊ को हनुमान जी को अर्पण करना है और भैरव जी को अर्पण कर देना है। अब उसके बाद सेम वही लंगोट धारण आप जो किए रहेंगे, एक नया लंगोट आपको लेना है, वह लंगोट हनुमान जी को भी अर्पण करना है और भैरव जी को भी अर्पण करना है। उसी प्रकार खड़ाओं भी उनको अर्पण करना है, दोनों जन को, भैरव जी को भी हनुमान जी को भी खड़ाओं भी अर्पण कर लेना है। फिर उसके बाद आप हनुमान जी को लाल फूल, जैसे जासवंती का हो, जो अड़हुल का फूल कहते हैं, या आपके पास कमल या गुलाब का हो तो भी आप उनको अर्पण कर सकते हैं, या चमेली का फूल अगर मिले तो भी अर्पण कर सकते हैं। उसी प्रकार भैरव जी को आप कनेल के फूल, पीला, लाल या सफेद, कोई तीनों में से एक फूल रहेगा तो भी उनको प्रिय है, लाल फूल रहे तो अति प्रिय रहेगा, इस प्रकार उनको चढ़ा सकते हो। अब आपने इतना प्रसाद, अब उनको प्रसाद क्या चढ़ाना उस बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। अब हनुमान जी को अगर आप प्रसाद चढ़ाने जाएं तो गुड़ और चना अर्पण कर सकते हैं। उसी प्रकार भैरव जी को, आप भैरव जी को अगर से जो प्रसाद आप उनको चढ़ाओगे, बतासा और लवंग, यह दो चीज आपको भैरव जी को अपने हिसाब से चढ़ा, जितनी यथाशक्ति आप उतना चढ़ा सकते हो। चढ़ाने के बाद अब यह पहले दिन की जो क्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, यह पहले दिन इतनी सामग्री से उनका पूजा अर्चना यानी आरती वगैरह कर लेना है, धूप दीपक दिखाकर उनका पूजा कर लेना है। जिस कमरे में करें वह कमरा अच्छे स्वच्छ कर ले, गंगा जल गौमूत्र छिड़क ले और उसके बाद उनको आप धूप अगरबत्ती दिखाते हुए इस हिसाब से पूजा आपको संपन्न कर लेना है। अब यह जब पूजा उनको प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जब उनको आप ध्यान लेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना कि जो यंत्र आप लेंगे वह यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा होना जरूरी है। अब इतना क्रिया करने के बाद जब आप यह संपन्न कर लें उनका पूजा करके, तो आपको संकल्प लेना है, हाथ में आपको जल लेना है, पुष्प लेना है, अक्षत लेना है, अक्षत यानी चावल लेना है और कुछ पैसे लेने के बाद सर्वप्रथम हनुमान जी का आप आवाहन करिए इस मंत्र से, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम बाणमुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। इस प्रकार हनुमान जी का आवाहन करते हुए फिर यह मंत्र बोलना है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम गृगण्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुप्रिय भक्तम वातजातम नमामि। फिर उसके बाद इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है, जो आपको इस वीडियो में स्क्रीन पर दिख रहा है। इस प्रकार संकल्प लेना है कि आप इस प्रकार संकल्प लेने के बाद यह मंत्र पूर्ण विधि से दिशा, नाम, योग, जिस प्रकार नक्षत्र वगैरह है, यह सब जो आपको दिख रहा है उसी प्रकार आपको संकल्प लेकर हनुमान जी के जो चौकी अपने बनाया उसके नीचे आप अच्छा जल और दक्षिणा छोड़ देंगे। संकल्प आप ये लेंगे कि यह मंत्र का मैं इतने दिन तक अनुष्ठान कर रहा हूँ, 9 दिन का कर रहा हूँ। अगर आप नवरात्र में प्रारंभ करें या तो अगर आप एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक आप संपन्न कर रहे हैं तो याद रखिए वह शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। शुक्ल पक्ष एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक का आपको करना है, शुक्ल पक्ष से आपको स्टार्ट करना है। पहला आएगा अमावस्या, फिर आएगा पूर्णिमा, फिर उसके बाद आएगा अमावस्या। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष से लेकर कृष्ण पक्ष में आपका समाप्त हो जाएगा और इसी प्रकार आप संकल्प आपको लेना है, ठीक है। अब ये लेने के बाद आप 2 घंटे प्रतिदिन आपको बैठ सकते हैं यह हम मंत्र जपने के लिए, लेकिन आपको जितने समय आपको लगे वो आपके ऊपर है कि आप यह 53 माला यानी 53 माला आप कब तक संपन्न कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यह आपको मैं मंत्र दिखा दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर यह मंत्र उपलब्ध करवा दे रहा हूँ मैं, वह देख लीजिए। उसी के हिसाब से आप अपना क्वांटिटी बना लीजिए कि आप इतने दिन में यह माला कर लेंगे, इतने दिन में आप यह साधना संपन्न कर लेंगे। यह अपना आपको जब यह माला सिद्ध हो जाए, यह मंत्र सिद्ध हो जाए, तो आप यह जान लीजिए कि आपको इसके अलावा किसी भी शक्ति का आपको घेरा बंधन अथवा किसी प्रकार का शक्ति का आपको मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह इतना पावरफुल एवं शक्तिशाली है। यह मंत्र आपको जब सिद्ध हो जाएगा तब
अब मान लीजिए मंत्र आपको सिद्ध होने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने इतना 9 दिन का नवरात्र में संपन्न कर लिया, तो इसका जितना माला जपे रहेंगे उसका दशांग आपको लेना है। ठीक है, दशांग आपको लेना है। उसके बाद उसका दशांग का हवन करना है। अब हवन करने के लिए आपको उसी चौकी के ऊपर, जो चौकी आपने बनाया उसके बाजू में ही आपको समिधा का लकड़ी, जैसे मतलब आम का लकड़ी हो, पीपल वृक्ष का हो, बरगद का हो, कनेल का पेड़ का हो, ऐसे सब गुड़ उसका गुलेर के पेड़ का लकड़ी हो, ये सब समिधा होती है। ये समिधा को आप तैयार करके, अगर किसी के पास व्यवस्था ना हो पाए तो सिर्फ आम के लकड़ी से वो भी हवन कर सकते हैं। अब हवन करने के लिए आपको जो सामग्री लगेगा वो ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि जब मंत्र सिद्ध होने से पहले आपको हवन कर लेना बहुत जरूरी है, तभी ये मंत्र में पावर और शक्ति प्रदान होती है और फिर आपको वह संपूर्ण रूप से कार्य करती है। अभी मान लीजिए आपने हवन करने के लिए आपने सामग्री जो लेना है उस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले भैरव जी के लिए आप जो सामग्री जमा करेंगे वह काली उड़द होगी, काली उड़द अक्खा वाला। ठीक है, अक्खा रहेगा काली उड़द। उसके बाद काला तिल, उसके बाद आपको लेना है काला सरसों, पंचमेवा जो 5 मेवा होता है, काजू बादाम पिस्ता गरी छुआरे ये सब होते हैं पंचमेवा। उसके बाद चंदन का पाउडर, यानी चंदन पिसा हुआ चंदन होनी चाहिए, कौन सा भी चंदन ले सकते हो लेकिन पिसा वाला शुद्ध होनी चाहिए। फिर उसके बाद गूगल लेना है, गूगल धूप नहीं, गूगल लेना है। हवन के साथ जहाँ सामग्री मिलती है वहाँ आप जाके गूगल बोलेंगे हवन करने के लिए, तो वो गूगल दे देंगे आपको। उसके बाद उसके अंदर काली लवंग आपको उसमें डालना है, कम से कम 50 ग्राम, जिस हिसाब से आपको हवन जैसा रहेगा 50-100 ग्राम जिस हिसाब से आप ले सकते हो उस हिसाब से उसमें सामग्री में इतने सामग्री को आपको तैयार करना है। उसके बाद उसके अंदर सुपारी डालना है और पान डालना है। पूजा में जो यूज होता है पान, वह पान आपको लेना है। यह पान आपको आपके एक माला संपन्न होने के बाद 5 सुपारी यह आपको आखिरी में भेंट करना होता है। जैसे आप एक माला आपने कर लिया, आपने मतलब जितने दिन में आपने हवन सम्मत किया होगा उसका दशांग निकालेंगे, तो दशांग में 12 माला आ रहा है, 20 माला आ रहा है, 21 माला आ रहा है। आप जितना क्वांटिटी में जपे रहेंगे, जब आपका एक माला संपन्न हो जाए तो एक पान और एक सुपारी बाकी जो हवन सामग्री उसमें रखते हुए लास्ट में आपको अर्पण कर देना है। उसी प्रकार आपको जितना बार 11 माला हो तो 11 बार आपको अर्पण करना होता है। उसी हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा आपको आहुति देनी भी होती है। ठीक है, इस प्रकार भैरव जी का ये हो गया हवन का। इतने सामग्री मिक्स करने के बाद इसी मंत्र से आपको भैरव जी को आपको आहुति देनी होती है। अब हनुमान जी को आपको सिद्ध करने के, ये मंत्र सिद्ध करने के लिए हनुमान जी को क्या क्या सामग्री लगेगा इस प्रकार आप ध्यान दीजिए। यह हवन समाप्त होने के बाद अब हनुमान जी का जो सामग्री है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जौ लेना है। जौ मतलब होता है जो हवन सामग्री में जो यूज होता है वो ले लीजिएगा। उसके बाद आपको काला तिल की आवश्यकता पड़ेगी, घी, गाय की घी होनी चाहिए। उसके बाद कमलगट्टा, ठीक है। उसके बाद आपको लवंग, इलायची, बतासे, ठीक है। उसके अंदर का बतासे का व्यवस्था ना हो पाए तो गुड़ भी आप डाल सकते हैं या तो मध आप डाल सकते हैं। उसके बाद चमेली का तेल, उसके बाद सरसों का तेल, यह सब वो हवन के अंदर चाहिए। उसके बाद गूगल उसमें मिक्स कर सकते हैं। गूगल जो अभी भैरव जी में आपने गूगल लिया उसी प्रकार इसमें भी गूगल लगता है। और इतने सामग्री को आपको जमा करने के बाद आपको सूखा खोबरा लगेगा, यानी सूखा गरी जो आप यूज किए हो पूजा में, उसे आप एक गरी ले सकते हैं। अब यह एक गरी आपको अंतिम में आपको अर्पण करना होता है। यह सब सामान जमा करने के बाद इसी प्रकार मंत्र से आपको आहुति देनी होती है, इतने सामान से। इसके बाद आपको यह मंत्र जाके दोनों मंत्र, ये जो मंत्र है आपको सिद्ध हो जाएंगे। यह मंत्र जब सिद्ध होने के बाद अब यह कार्य कैसे करेगा इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आपका अगर मंत्र सिद्ध हो गया है तो आप ये देखिए कि अगर आपको उस मंत्र का परीक्षण करना है तो मैं उसका आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, उस हिसाब से परीक्षण कर सकते हैं। तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपने जो मंत्र सिद्ध किया है वो सच में आपको सिद्ध हो गई है और ये रक्षा प्रदान कर सकती है। आप किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेने के कारण आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ कि इस तरह आप इसका बोलते हैं ना ट्रायल कर सकते हैं कि ये मंत्र आपको सिद्ध हुआ है कि नहीं। तो सबसे प्रथम आप एक तुलसी का वृक्ष लीजिए या किसी का भी पेड़ वृक्ष ले लीजिए जो आपको घर में रखने के बाद सूख जाता हो या आपके घर में कभी लगता ना हो पेड़, ठीक है। आप जैसे लगा के रख देते हो आपके घर में रहता है और सूख जाता है,
है ना, 2-4 दिन में 10 दिन में आपके घर में वृक्ष नहीं लगता, या मान लीजिए किसी गार्डन में आप पेड़ पौधा लगा रहे हैं वह सूख जा रहा है किसी कारण की वजह से, ठीक है, तो आप क्या करिए, अपने घर में यूज कर सकते हैं या किसी गार्डन में भी यूज कर सकते हैं। आप लेके आइए पेड़ पौधा, अपने घर में लगा रहे हो तो कुंड रहेगा, मिट्टी के कुंड में आप पौधा लगाएंगे, तो आप जल लेना है और यह मंत्र को आपको उच्चारण करना है, हनुमान जी का, भैरव जी का। यह मंत्र उच्चारण करने के बाद आपको उसी वृक्ष पे डाल देना है, छिड़क देना है मतलब। अब यह देखिए कि आपको दिन में 2 बार छिड़कना है, ठीक है, सुबह और शाम। इसी प्रकार को 3 दिन तक करना है। अगर यह 3 दिन के करने के बाद उसको आपको करना नहीं है, तो अब ये देखिए कि वह वृक्ष आपके घर में जो सूख जाता था वह नहीं सूखेगा, उसको रक्षा प्रदान होगा। वह रक्षा, वो ऊर्जा, वह मंत्र के जरिए उसे ऊर्जा प्रदान होगा। जो ऊर्जा उस पेड़ को, उस पौधे को, जो सूर्य के द्वारा, जो प्रकाश द्वारा आपके घर में अंधेरे के कारण नहीं मिल पाता, वह ऊर्जा आपके मंत्र से उसे प्रदान हो जाएगा और वह पेड़ पौधा नहीं सूखेगा। अगर इस प्रकार आप गार्डन में अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि गार्डन में अगर जब प्रयोग करने जाएंगे तो गार्डन में अगर पेड़ पौधा सूख रहा है जमीन के कारण या वहाँ के वास्तु के कारण या भूत प्रेत के छाए के कारण, तो आप यह मंत्र से उसको अभिमंत्रित कर देंगे 3 दिन के लिए, तो ये समझिए पावरफुल मंत्र है। आपका वह पेड़ पौधा नहीं सूखेगा, वह सीधा आपको फल देने के लिए वह तैयार होने लगेगा, ठीक है। उसके लिए आपको समय लगेगा लेकिन वो हो जाएगा, आपका पेड़ वगैरह नहीं सूखेगा। तो ये समझ लीजिए आपका मंत्र सिद्ध हो गया और रक्षा के लिए, आपको रक्षा करने के लिए आपको तैयार हो चुका है यह मंत्र। अब उसके बाद आप कहीं भी मंत्र यूज करने जाएं, जैसे अगर किसी को भूत प्रेत हटाने के लिए जा रहे हैं, किसी घर में जा रहे हो, तो आप यह जो मंत्र है आप 11 बार उच्चारण करने के बाद अपने सीने पर, अपने बदन पर फूंक दीजिएगा, उतने में आपको रक्षा प्रदान हो जाएगी, आपको रक्षा प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद अगर मान लीजिए कहीं शमशान में किसी और देवी देवता का आप सिद्धि प्रदान करने जा रहे हैं, तो यह मंत्र को आपको एक चाकू लेना है, एक नींबू लेना है, ठीक है। अगर शमशान में जा रहे हो तो ही ये क्रिया करना है। अगर किसी भूत प्रेत को हटाने जा रहे हो, किसी को देखने जा रहे हो किसी घर में, तो सिर्फ अपने ऊपर फूंक दो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर शमशान में जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे एक चाकू, एक नींबू, ठीक है, यह इतनी आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, वह चाकू और वह नींबू के ऊपर यह मंत्र को 11 बार आपको फूंक देना है। फूंकने के बाद आप वह नींबू को चाकू में आपको डाल देना है, नहीं जैसा नींबू है वह चाकू में से डाल दीजिए और वह चाकू उसके नींबू के अंदर ही फंसा होना चाहिए। जब मंत्र आप बोल के जप लेंगे, फूंक देना है, फिर उसके बाद वह चाकू अंदर डाल देना है, किसके, नींबू के। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो उसका टोक रहेगा, जो चाकू का जो धार होगा ना, थोड़ा नींबू के आर पार कर देना है। अब उसके बाद जब वो आर पार होगा तो उसका जो लास्ट में कोण रहेगा ना, उसके जरिए आप जिस स्थान पर बैठ के जब करोगे ना, उस स्थान, अपना जो आसन होगा आपके शमशान में, आपका आसन जब बनाएंगे, वह आसन के चारों तरफ आपको गोल से ऐसा राउंड बना देना है, आपको घेरा बंधन बना देना है। वही मंत्र जपते हुए आपको घेरा बांधना है, ठीक है। अब जब आप घेरा बांध देंगे तो ये हो गया आपका घेरा बंधन। अब इसमें आप घेरा बंधन में जो आप शक्ति प्रदान करोगे, ये आपको लेना है काला उड़द और सिंदूर, काला उड़द और सिंदूर, जो हनुमान जी को अर्पण किया जाता है सिंदूर, वह वह सिंदूर और काला उड़द में 108 बार आपको अभिमंत्रित करके यह मंत्र को फूंक देना है। और वही जो आप रेखा खींचे रहोगे, उसी रेखा के ऊपर आपको यह सिंदूर और काली उड़द वह डाल देना है, मतलब वो रेखा के ऊपर आपको गिराते हुए चारों तरफ से गोल गोल आकृति बना देना है। अब उसके अंदर आप बैठ के किसी भी प्रकार का साधना सिद्ध कर सकते हो। अब यह साधना के अंदर किसी प्रकार का भूत प्रेत आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा और ना आपके शरीर को भी टच कर पाएगा। जब वो घेरा के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा तो कहाँ से आपको टच करेगा। किसी प्रकार का आप साधना संपन्न कर सकते हैं या किसी प्रकार का भूत प्रेत से आपको रक्षा प्रदान हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार की आपको संपूर्ण विधि के साथ मैंने आपको बताया, भले थोड़ा समय लगा हो, लेकिन आपको मैंने यह जो मैं मंत्र बताया हूँ, जो विधि बताया हूँ, यह मेरा खुद का किया हुआ और अनुभव किया हुआ मंत्र विधि है और हर एक प्रकार से सत्य है। तो कैसा लगा आज का यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मान लीजिए अगर किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर और भी इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चलिए मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। अभी के लिए जय सिया राम, जय महाकाल भैरव।